आज राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसआर सरन की अगुवाई में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर रिजवी को नियुक्त किया गया और साथ ही डॉक्टर रिजवी ने इस पद का भार ग्रहण करते हुए उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आगामी चुनाव में 272 के 272 सीट पे पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे और संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूती दिलाएंगे और साथ ही जीत हासिल करके क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में जगह जगह पर जा कर के पार्टी के उद्देश्य को बताएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे। सम्मान हुआ है, पार्टी में जो जिम्मेदारी गई है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाइयों, आज मुझे दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट का पद मिला है। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर.एस. शरण साहब हैं। इन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं कोशिश करूंगा कि इनकी जिम्मेदारी में खरा उतरूं और इस पार्टी के लिए तन मन धन से इनकी सेवा करूं और पार्टी के लोगों को जोड़ूं और जोड़ने के बाद आने वाले इलेक्शन में दिल्ली नगर निगम को जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दें और हम पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करें। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में, क्या रणनीति होगी? हमारी ईमानदार पार्टी है और इस संबंध में बहुत पुरानी पार्टी है। 18 साल से हम काम कर रहे हैं। कई जगह हमने अपने प्रत्याशी खड़े किए, बड़े अच्छे उनको नंबरों से मिले, बड़े अच्छे लोगों ने काम किए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इनकी आज तक कोई शिकायत नहीं है। ये सिर्फ समर्पित हैं देश के लिए और देश भर में काम करते हैं। कभी उन्होंने काम किया है और मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं इनके साथ आया हूँ और लेकर साथ चलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँ। किस तरह से संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी है आपकी? बस अब आज से मैंने शुरू किया है। लोगों को इकट्ठा करूँगा, जगह जगह सभाएं करूँगा, जगह जगह लोगों के पास जाऊँगा, मिलूँगा। अपनी पार्टी की तमाम चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे कि मेरी पार्टी क्या करना चाहती है और किस तरह से काम करेगी। वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। 2022 में दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? बस हमारी रणनीति होगी कि हम जा के लोगों को बताएं कि हमारी पार्टी क्या कर रही है। उस संबंध में हम काम करेंगे। पहले हम जाके कुछ करके दिखाएं, बताएं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अभी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जी ये तीनों दिल्ली के अंदर बरकरार मौजूद रही है, तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी इसको, इन तमाम दलों को जो बड़े नाम हो चुके हैं उनको कैसे पीछे छोड़ पाएगी? अपने काम से छोड़ेगी। अगर काम हमारा अच्छा होगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। और ऐसा होता है तमाम जगहों पे, मैंने देखा है। हमारा अपना ले लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसा है कि सड़कें नहीं बनी, गलियाँ नहीं बनी, तमाम काम नहीं हुए। लोग जाते हैं, निगम पार्षद मिलते नहीं, एमएलए मिलते नहीं, लोग परेशान रहते हैं। दुनिया भर की चीज़ें होती मगर कोई सुनने वाला नहीं है। रिजवी साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि बिजली पानी को लेकर के आम आदमी पार्टी खड़ी हुई जी, आज वो सत्ता में काबिज है। ऐसा कोई मुद्दा है आपके पास के जिसकी वजह से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी सत्ता पे काबिज हो सके? हाँ है। ये तो टाइम आने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करूंगा, किस तरह से करूंगा। ये तो समय बताएगा। अभी मैं क्या कहूँगा, आज मेरा पहला दिन है। मैं बताऊंगा आपको कि मैं किस तरह से काम करूंगा, किस तरह से लोगों को जोड़ूंगा, किस तरह से मैं घर घर जाऊंगा और क्या क्या करूंगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं अभी से क्या बताऊँ आपको। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे दाहिने हाथ में जो है रिजवी साहब ने हमारा जो दाहिना हाथ साहब थामा है, इससे हमें पूरा उम्मीद है और बड़े हौसले के साथ मैं कह रहा हूँ कि 2022 में नगर निगम चुनाव के अंदर 272 सीटों पर राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और हर पार्षद की पोल एट ई टाइम घर घर जा कर के अवगत कराएंगे और 101% मान लीजिए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी और कांग्रेस ने जो भी जनता के गुमराह करके सरकार बनाई है, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे गुमराह नहीं करेगी। ये मेरा वादा रहेगा। जो कहेंगे तो करके ही दिखाएंगे, ये मेरा वादा रहेगा। आपसे एक सवाल और है, जिस प्रकार से अभी मैंने रिजवी साहब से भी पूछा था कि आम आदमी पार्टी बिजली और पानी को लेकर के सत्ता में काबिज हुई, अभी भी देखने को मिल रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर बिजली के मीटर लगे हुए हैं, बाकायदा मीटर इतने तेज भाग रहे हैं कि बिल बहुत बढ़ता जा रहा है, आम आदमी दे नहीं पा रहा है। उसके पीछे आवाज कोई क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो झूठे वादे करे थे, उन्होंने उस टाइम कहा था कि मैं 800 लीटर पानी दूंगा और बिजली माफ़ करूंगा, लेकिन उस मुद्दे के लेकर के पार्टी तो मुख्यमंत्री तो बन चुके, दोबारा भी बन चुके,
लेकिन आपकी बात तीसरी बार में ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ऊब चुकी है। इन लोगों के खोखले पता लग गया है कि कहते कुछ करते कुछ है। जैसे हमारे हिटलर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह हिटलरगिरी दिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया जी इसी तरीके से हिटलरगिरी कर रहे हैं कि हम घर घर राशन भेजेंगे, सभी लोगों को बसों में फ्री करेंगे। और ये पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तो हमारे और आपके गर्दन पे ही छुरी चलेगी। हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि जो आरएसएस के नीतियों पे जो चल रहे हैं, न महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, न किसी तरीके से बलात्कार रोके जा रहे हैं, हर तरीके से जो है ये विफल है। राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इनको जो है उतार के राष्ट्रीय बहुजन खड़ी उतरेगी, जो कहेगी वो करके दिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2022 में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है? हम नगर निगम में देखना चाहते हैं, अपने दिल्ली के नगर निगम में देखना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जो है राष्ट्रीय बहुजन पार्टी जो है अपना वर्चस्व लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको जो सम्मान मिला है इसको आप कैसे महसूस करते हैं? भाई सबसे पहले सबको नमस्ते। और ये सम्मान हमारी नहीं है, ये सम्मान जो है ये सरन जी का देन है। इन्होंने इतना दिन से बहुमूल्य धरोहर को बचा के रखा है। उन धरोहर को हम लोग कोशिश करते हैं जो कैसे संभाल के रखें, कैसे जन जन तक उतार के रखें। और इनकी तो जवाब नहीं है, जो किसी सरकार ने नहीं किया। इनकी वो सोच है जो किसी ने नहीं किया वो हर जन के लिए करने के लिए तैयार हैं। और सरन जी का कहना है जो हमारे जी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी है, जो सबका दिल तोड़ता है उसका दिल हम सिलाई करके जोड़ते हैं। इसीलिए इनका मशीन जो है चुनाव चिन्ह है। और इस चुनाव चिन्ह का आप देख लीजिए, जिनका बदन पे कपड़ा नहीं है वो भी ढक देते हैं, और जिनका कुछ भी नहीं है उनको भी बदन तन को ढकते हैं, मन को ढकते हैं। और उतने नहीं, पार्टी में पद लेकर के सरकार के थ्रू, समाज के थ्रू, परिवार के थ्रू, सबके थ्रू ये हक और हकीकत दिलाना चाहते हैं। इस हक और हकीकत में कहीं ना कहीं कोई सरकार तो जैसा भी है इतना नहीं देखी। इतना बड़ा सिंह अभी का जो सरकार है ये बीजेपी पार्टी, ऐसे पार्टी का नाम नहीं लेनी चाहिए मुझे, लेकिन इन पार्टी को इतना बड़ा सिंह हो गया जो सबको अनदेख बना दिया, हर चीज़ बेच रहा है, हर चीज़ तोड़ रहा है, पता नहीं। तो इनका ये कहना है कि हमारी पार्टी के थ्रू, और ये पार्टी हमने अपने लिए नहीं बनाया, ये पार्टी उनके लिए इन्होंने बनाया जिनका कोई अधिकार नहीं है, उनका ही ये पार्टी है। और ये गरीबों की बात करते हैं, अनुथराज पुनर्वास, रीसेटलमेंट, झुग्गी झोपड़ी, बेघर, सबके लिए तैयार है। इन पार्टी के तहत अभी ये भाई ओम प्रकाश जी को इन्होंने एक पद दिए हैं, जो आप राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के थ्रू आप एक पद लीजिए। और एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है संगम विहार, एक छोटा सा कश्मीर है, बड़े बड़े फोर्स वहीं पे हैं और सबसे असुरक्षित लोग वहीं पे हैं। इन पार्टी के थ्रू से उस बस्ती में ओम प्रकाश जी और हमारे सरन जी के नीति से लोग सुरक्षित रहे, हक मिले, अधिकार मिले। पर पार्टी को सिंह नहीं होनी चाहिए जितनी बड़ी सिंह अभी की पार्टी में है। ये पार्टी बहुत अन्याय करता है, ये पार्टी सबको सम्मानजनक बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपका सहयोग जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को कैसे रहेगा? ये मैं सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरे लिए ये मेरे आदरणीय है। और मैं तो पहले भी बोली, जो ये बहुमूल्य चीज़ को बचा के रखे थे, ये धरोहर को ये संभाल के रखे हैं। अब इनका नया यूथ का, नया विचार का, नया सोच का, नया टेक्नोलॉजी का सबके सहयोग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले पार्टी छोटी होती थी, जनता बड़ा होता था, अब पार्टी हो गया है बड़ा, जनता हो गया छोटी। तो हमारी पार्टी अभी छोटी है, जनता बड़ा है। जो जनता के बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये सरन जी का नारा है, ये मेरा नारा नहीं है। और जो सरन जी इतने दिन से त्याग किए हैं वो सच है, वो हक है, वो अपना विचार है और समाज का विचार लेकर के ये चलते हैं। ओम प्रकाश जी